हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विशेषण से संबंधित प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था और विशेषण के भेद समझाए थे। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की विशेषता बताएगा, उसे विशेषण कहेंगे। ठीक है। दूसरा है, विशेषण के कितने भेद हैं? अब विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 बताए थे आपको? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद हुए? 4। अगला प्रश्न है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की? 3। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था होती है, जैसे आएगा आपका जैसे आपका कठोर शब्द है, कठोर शब्द का जो मूल अवस्था है वो कठोर है, फिर उसकी उत्तरावस्था होगी कठोरतर, फिर उत्तमावस्था होगी कठोरतम। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था कठोर और उत्तरावस्था कठोरतर और उत्तमावस्था कठोरतम। यानी जब एक वस्तु होगी तो कठोर बोला जाएगा, 2 होगी तो आपस में कंपैरिजन किया जाएगा तो कठोरता लिखा जाएगा। जब किसी वस्तु को सबसे श्रेष्ठ बताना होगा तो कठोरतम लिखेंगे उसके साथ। ठीक है। आगे है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे राम काला है, तो नहीं सॉरी राम बहुत काला है। तो राम एक तो काला है, दूसरा क्या है? बहुत काला है। तो जो बहुत शब्द लगा दिया गया तो वो क्या है? प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। यानी राम बहुत काला है, बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण आएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण कहते हैं उसको। आगे है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे राम काला है, तो राम जो है वो काला है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। तो राम क्या हुआ? विशेष्य हुआ। जैसे सेब मीठा है, तो मीठा क्या है? विशेषण, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है? सेब की। तो सेब क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को हम विशेष्य कहेंगे। अगला है आपका, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। एक विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला है 7वां, जिन विशेषणों द्वारा विशेष्य की किसी संख्या का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। कि जिस विशेषण से किसी की संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से आपको किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के वस्तु का जो माप तोल है उसी का जो जानकारी मिलेगी वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 2 मीटर कपड़ा है, 2 लीटर दूध है, 4 किलोमीटर कोई स्थान दूर है। ठीक है। तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका प्रश्न है आपका 9 है ये प्रश्न, काला घोड़ा दौड़ता है वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? अब काला घोड़ा दौड़ता है मीन्स घोड़े का क्या है? गुण है, काला घोड़ा दौड़ता है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है, पत्थर शब्द का विशेषण बताओ। पत्थर का विशेषण क्या होता है? पथरीला। फिर अगला, घूमना शब्द का विशेषण बताओ। तो घूमना का विशेषण क्या होगा? घुमक्कड़।
फिर है अगला क्वेश्चन, नीलिमा दुष्ट लड़की है, विशेषण बताओ। तो नीलिमा की विशेषता बताइए। गुण है ना, अवगुण है उसका, और गुण अवगुण जो भी है वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। अगला है, दो सेब किस विशेषण का उदाहरण है। दो सेब किस विशेषण का उदाहरण है, यानी संख्या दी है ना, दो सेब, तो क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ। अगला है, काली बिल्ली ने दूध पी लिया, वाक्य में विशेष्य है। अब काली बिल्ली ने दूध पी लिया, तो विशेष्य कौन सा है। विशेष्य किसको कहते हैं, जो शब्द किसी चीज़ की, जिस चीज़ की विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण हुआ, लेकिन जिस चीज़ की विशेषता बता रहा है, देखो अब जब काली बिल्ली ने दूध पी लिया, तो काली क्या है, विशेषण है ना, और ये विशेषण जो है, ये विशेषता जो किसकी है, बिल्ली की, तो बिल्ली क्या हुआ, आपका विशेष्य हुआ। यानी जिस चीज़ की या जिस व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताई जा रही है वो क्या हुआ, विशेष्य हुआ। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। अगला है, थोड़ा शब्द कौन सा विशेषण है। थोड़ा शब्द कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा कम है ना, थोड़ा सा जैसे नमक दे दो, ये थोड़ा क्या हुआ, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब थोड़ा मतलब कितना, उसका कोई माप नहीं है ना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है, अधिकतम शब्द की मूलावस्था क्या होगी। अधिकतम शब्द की मूलावस्था होगी अधिक, अधिक फिर अधिकतर फिर अधिकतम, तो मूलावस्था ये है इसकी अधिक। फिर कुटिल शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी। कुटिल शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी, कुटिलतम। ठीक है, उत्तरावस्था होती है कुटिलतर और उत्तमावस्था होगी कुटिलतम, तो कुटिल शब्द की उत्तमावस्था होगी कुटिलतम। अगला है, कलंक शब्द का विशेषण बताओ। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, कलंकित। क्या होगा, कलंकित। अगला है, घाव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो घाव का विशेषण होगा घायल। क्या होगा, घाव का विशेषण घायल। तो आप लोगों को ये जो है जो विशेषण से संबंधित प्रश्न उत्तर बनते हैं वो आपको मैंने यहाँ बता दिए सभी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आराम से आप इनका आंसर जो है वो स्वयं ही दे सकते हो, ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। और ये प्रश्न उत्तर जो है वो क्लास 4th से लेकर के क्लास 10th तक काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके सिलेबस का है ये, तो उनको ये अवश्य पढ़ लेना चाहिए। और साथ में ये जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, LT वगैरह कमीशन की तैयारी या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ें जो वो आती हैं, तो आप लोगों ने इसे पढ़ लेना है। और साथ में दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इसे पढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। और साथ में मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।